ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 5/4/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं हम। मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व के आशीर्वाद मिलेगी। बाबा की याद भूलेगी नहीं। बाबा कहते हैं कि आप सबको समझाने की सर्विस करते रहना है और विशेष हमें ज्ञान धन का दान करते रहना है। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर है, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाबा की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते हो, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत है आज का, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे, बाप करण करावन है ना। तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर हमें भुला न देना। यह याद लंबी है, याद करते रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को जरूर याद करना है। माता पिता की याद तो पहले ही होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की याद आती है। लिखा हुआ है, डीटी सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परमपिता परमात्मा है, विश्व का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाबा कभी ऐसे नहीं कहते कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप ही नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पानी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए और घड़ी घड़ी करते रहते। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भी भूल नहीं सकते। हम सभी यात्री शिव बाबा जो हमारा पंडा है उसको भूल नहीं सकते, घड़ी घड़ी याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे माता पिता को कभी नहीं भूल सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम हो उनके बच्चे, बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है ना। खुशी होती है हम अपने घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, बेहद घर, अपने बेहद घर स्वीट होम में जाते हैं। विक्रमा जी जरूर बनना है, यह बाबा ही आकर के हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, सिवाय याद और योग के तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग भी गाया है। पुराने तो पुराना है, सतयुग है, नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते। योग की महिमा बहुत है। बाबा यह योग सिखलाकर जाते हैं, भक्ति मार्ग फिर शुरू होता है। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके। सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अभी जो पतंजलि योग है, अष्टांग योगा है, मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा बाप एक ही है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको ही कहते रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर ही कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते। गॉड फादर एक ही है, वह है रचयिता। सृष्टि भी एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लॉट खरीद करे। जब आते में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भले कितना भी माथा मारे। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे भुला नहीं देना, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला है ही एक बाप। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल न सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचयिता।
बाबा कहते हैं मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप। ये तो समझते हो बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य भी ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेविन गॉडफादर। बल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेविन, परंतु समझते नहीं हेविन क्या होता है। भारत ही हेविन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गंवाई, गवाते गवाते बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े। फिर तुमको ही राजभाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे, क्योंकि सतयुग से ही हम बच्चों का पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका हीरो हीरोइन का पार्ट है। एक हीरो हीरोइन फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। हाँ, तो बाबा कहते इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, ये नशा है। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम ही राज्य करेंगे। परंतु माया ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। देखो बाबा समझाते रहते बच्चे जीवन की मुसाफिरी तो लंबी है, बरोबर बाबा को याद करना है तो अंतमति सौगति हो जाएंगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है उनसे अगर मुंह तोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूझ जाते हैं। ये भी ऐसे हैं, बाप और बाप का घर भूल जाने से फिर धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाबा कहते तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कहे कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते हैं बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में यहाँ श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, श्री कृष्ण के ऊपर बलिहार जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य नहीं समझते। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, ब्रह्मा बाबा ने, परंतु पहले कुछ भी नहीं समझते थे, अभी समझते हैं। उसमें भगवान वाच लिखा है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो फिर कृष्ण यज्ञ भी कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसी बातें कह करके उड़ा देते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीपमाला पर ही लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं ना। दिवाली के दिनों में बहुत सफाई होती है, वो है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल ही क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा है ही बेहद सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों मुझ बाप को बोल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाता है। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल देखो कैसी होती है, पीली होती है ना।
तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना फूटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर बलिहार जाओ जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया, जो हमें गाइडलाइन देते हैं, ज्ञान मार्ग में लेके आते हैं, ऐसा पंडा है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा वो भी हमारा पंडा है, उनको भी याद करते रहना है, बलिहार जाना है उनके ऊपर। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाबा कहते हैं बेहद की शांति सदाकाल के लिए देने वाला मैं हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होते नहीं, कर्म अकर्म होता है क्योंकि वहाँ माया नहीं है। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाते हैं। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो, पहलवान बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा भी बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितनों को बौद्धी क्रिश्चियन बना देते। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर देते हैं, फिर ढेर के ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर की हिंसा थोड़े सिखलाएंगे, कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा नहीं सिखला सकते। तुम बच्चे जानते हो बाप से वर्षा पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, मानव को फिराते राम राम कहते रहते। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य, 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते हैं। बाकी 100 थोड़ी बहुत तो सजा खाएंगे। 108 में जो 8 है वो बिल्कुल सजा नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा कहते जो 100 है ना वो थोड़ी बहुत सजा खाएंगे। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना, वो रात के राही। थके तो नहीं ना कोई। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया है ना। घोर अंधियारे से घोर सोच रहा होता है। बाबा आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है, तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। यह समझ की बातें है ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते ब्रह्मा बाबा, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाबा को जानने से आस्तिक बने हैं, बाबा से ही वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक ही है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई ये बातें कर न सके। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भी भूलना नहीं है। भूले तो फिर स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे। और फिर क्या होगा भाई, कुछ गवाते हैं तो क्या होता है, रोना आता है। तो बाबा कहते हैं रोना पड़ेगा आपको। फिर कलप कलप की बाजी है ना। अच्छा, कलप कलप ऐसे ही करते रहेंगे फिर बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा को याद करते रहना है हर समय। ईश्वर पिता को प्यार से याद करते रहे, अपनी टाइम को, अपने समय को हम सफल करते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी भी मोह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमादित्य जरूर बनना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। आज का वरदान है, साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी। आप बच्चों को वायदा याद है, कौन सा? साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे साथ खाएंगे घूमेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख आप और बाप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड, अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। तो ऐसे साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।